बस स्वागत है प्रयास के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज है डे 54th। और आज जो है हम अपनी प्रिपरेशन जो कि हमने 60 दिन की प्रिपरेशन शुरू करी थी जनवरी 27 को, उसके 54th डे पे पहुंच चुके हैं। और हम कर रहे हैं तैयारी इलाहाबाद हाई कोर्ट ROARO 2021 के इस आने वाले साल में एग्ज़ाम की, और UPPSC ROARO 2021 की। तो अगर आप जो है चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो है हमारे साथ बने रहें, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स मैं अब लेके आने वाला हूँ। जैसे ही 60 दिन ख़त्म होंगे मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बात करूँगा, मैं बहुत सारी चीज़ों पे बात करूँगा, जैसे कि कैसे आगे तैयारी करनी है, कैसे आपको जो है अप्रोच रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम की कोई डेट्स फाइनल नहीं हो पा रही हैं और कोविड-19 जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारी जो है पैंडेमिक एक तरीके से फैल चुका है। सो कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों से बात करता रहूँ और आप लोग भी जो है जुड़े रहें, ताकि आपको बहुत सारे इनपुट्स मिल पाएँ। देखिए, तैयारी जो है इज़ ऑल अबाउट अप्रोच, ऑल अबाउट माइंडसेट, ऑल अबाउट आप कैसे चीज़ों को करते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत गलतियाँ करके सीखते हैं, कुछ लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। आपको डिसाइड करना है आप क्या करना चाहते हैं। तो जो है मैं इन सारी चीज़ों पे, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करूँगा आने वाले डेज़ में, एज़ 60 डेज़ फिनिशेस। सो आप लोग प्लीज़ बने रहें। तो आज जो है हमारा शेड्यूल जो है वो बेसिकली बहुत ही सीधा है, जैसे ये तो मैं आपको दिखाई दिया। बहुत सीधा है, वो है कि टाइपिंग करनी है हमको, GS साइंस का 10th पार्ट करना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ये सारे चैप्टर्स पढ़ लीजिए, ख़त्म करिए 10th को। इसी के साथ हमारा साइंस खत्म हो जाएगा। कुछ एक दो चैप्टर्स होंगे 11th 12th में, वो जो मैं आपको अलग से ही बताऊंगा कुछ आने वाले दिनों में, तो आप उनको हमारे साथ कवर कर सकते हैं। और बेसिकली ज्योग्राफी में जो है हमारे पास मैप रहेगा। तो मैप में जो है वो डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ज्योग्राफी में अभी तक मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी और उसका वेजिटेशन और थोड़ा सॉइल्स के बारे में, अलग अलग मिनरल्स के बारे में सारा कुछ एक एक डिटेल करके बताया है, ताकि आप जो है पढ़ लें उनको। और आप अपने अपने एंड पे कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है, इसको लिखना है। हमें कभी-कभी ये भी नहीं पता होता हमें लिखना क्या है, तो मैं आपको वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोग क्या लिख लें। और आप ये सारी चीज़ें अपने एंड पे सर्च करके अपना बना लीजिए नोट्स, क्योंकि मैप्स आते हैं और अगर नहीं आ रहा है आपको तो आपका नम मार्क्स चले जाएंगे। और एक समझ लीजिए, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जो है इस बात को समझिए। और यहाँ पे जो है डायमंड्स और ग्रेफाइट माइंस के बारे में आज हम कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ और रहेगी इंडिया की, वो है नेशनल पार्क, यूनेस्को के कुछ साइट्स वाइट्स हैं, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, उनको हम आगे कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है प्लीज़ उसके साथ बने रहिएगा मेरे साथ। और फिर हम कल से जो है यूपी के मिनरल्स, डैम्स और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। तो आप जो है आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारे साथ ये कर सकते हैं, ठीक है। साइंस आज खत्म हो रहा है, तो एग्रीकल्चर और कंप्यूटर कल से हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने एक मुद्दे पे, जो है कि साइंस की वीडियोज़ अपलोड अभी तक नहीं हुए हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि साइंस के वीडियोज़ बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा, ठीक है, धीरे धीरे करके, क्योंकि कुछ मेरे एंड पे भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोरोना से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। तो मैं जो है उनको अपलोड करूँगा, और जो है फिर जो है वीडियोस अपलोड करके आपको इस पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद क्या है कि इंग्लिश हमको करना है प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन हमने पिछले सैटरडे को, मतलब पिछले जो वर्किंग था हमारा जो भी, उसमें शुरू किया था, तो अभी हम उससे कंटिन्यू करेंगे। एक हम करेंगे फ्रेजल वर्ब, जिसके अंदर डी और एफ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये है आप लोगों का टास्क आज का, जो आपको करना है। मैं पर डे आपको टास्क दे रहा हूँ, जितना मैं कह रहा हूँ अगर आप उतना कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। अब आप करेंगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद 60 डेज़ के बाद आपको क्या रहेगा, रिवीजन करना रहेगा। तो मैं रिवीजन्स हम लोग फिर देखेंगे कैसे करना है, क्या नहीं करना है ना। सो वो सारी चीज़ें रहेंगी। तो एक आपका एक पूरा एक अच्छा सा ओवरव्यू आपको पता चल चुका है कैसे पढ़ना है। ये मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको, जीएस के कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। तो आप उन सारी चीज़ों को ज़रूर देखें और ज़रूर उसको फॉलो करें। फिर आ जाते हैं इंग्लिश के फ्री टेस्ट में, जो कि हम अपने ग्रुप में डाल रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डालते हैं, तो जो है ये सारी चीज़ें आप हमारे फ्री ग्रुप में पा सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी टेस्ट सीरीज़ में। देखिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने का महत्व नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि मैं गड़बड़ कर क्या रहा हूँ। क्योंकि फीडबैक, एक टेस्ट सीरीज जो होता है वो एक फीडबैक सिस्टम की तरह काम करता है। कि मान लीजिए आपने एक बंद एनवायरनमेंट में, देखिए क्वेश्चंस लगाना एक अलग चीज़ है, टेस्ट सीरीज लगाना एक अलग चीज़ है। क्यों? क्वेश्चंस आप लगा के आप फ्री मोड में लगाते हैं क्वेश्चन, पर टेस्ट सीरीज में क्या होता है, एक लिमिटेड मार्क्स होते हैं, एक आपको प्रेशर होता है कि मुझे 2 घंटे में लगाना है इसको। फिर आपको जो है एक फीडबैक मिलता है उसके ऊपर कि हाँ आपके इतने मार्क्स आए, ये वो, ठीक है। तो उससे आपको एक पता चलता है कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मेरी प्रिपरेशन क्या है, मेरी कमी कहाँ है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है वो हमें पता करना होता है कि मेरी वीकनेस, मेरी कमी कहाँ है। क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता चलेगा तो आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम जब आएगा तब आपको लगेगा कि मेरी तैयारी कभी नहीं है, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज़ में मतलब मैंने कोशिश ये करी है कि आप लोग इसे अफोर्ड कर पाएँ, तो इस हिसाब से रखा गया है।
और दूसरी चीज़ है इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो ये है कि मैंने अलग-अलग सेक्शन बनाए हैं कि ये सब्जेक्ट्स हैं और उनके सब्जेक्ट्स को आप जाके एक-एक सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी होगी कि आखिर मैंने की प्रिपरेशन क्या है। जैसे मान लीजिए आने वाले समय में भी हम विज्ञान पे, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम टेस्ट कंडक्ट कराएँगे, ठीक है? राजनीति पे तो अभी मैंने वैसे 4 कराए हैं, आगे के 4 बाकी हैं इस वाले में। तो अब जैसे ही ये 4 रिलीज़ होंगे इन जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ लगे हुए हैं, उनको पता चलेगा क्या है कमी, क्या नहीं है ना? वी कैन टॉक ऑन मेनी थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें हैं और फिर 5 फुल टेस्ट होंगे जब एग्ज़ामिनेशन आएगा पास, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी, ठीक है? तो अगर आप लेना चाहें तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, वहाँ पे जाके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आपको ये जो पूरा इनिशिएटिव है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करके बताइएगा और इसी तरीके से वीडियो देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच।